कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे। चलिए, ये गैप थोड़ा सा बड़ा हो गया, हमें पता है, पर उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाया जाए बिना किसी व्यवधान के। लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है। कभी कभार जो चीजें होती है ना, वो प्रकृति के द्वारा नियत होती है। हम तो स्पीडली थोड़ा करना चाह रहे थे, पर फेज टू ऐसा है कि उसमें बीच में कहीं विराम नहीं है। एक बार चालू हो गया तो फिर वो कहानी कहाँ से शुरू होगी, कहाँ जाके खुलेगी, उस चीज का हमें भी बस अंदाजा और आभास ही है। ठीक है। इसीलिए शायद प्रकृति कुछ रस देना चाहती है उससे पहले। चलिए शुरू करते हैं। आज फेज टू के बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है। करंट समीकरणों के बारे में कुछ बात करेंगे। फिर चीजें कैसे इम्प्लीमेंट होनी है, कैसे नहीं होनी है, आने वाला समय क्या है, सब पर एक एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, अब आप लोग ना कई चीजें समझते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप लोग जानते हैं, पहले से बेहतर जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे साथ वही लोग हैं जो पहले से कनेक्टेड हैं किसी भी तरह से। अब होता क्या है कि ऐसी केसेस में आप बातें संक्षिप्त में कर सकते हो, हर बार आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। तो हम कई बातें पॉइंट्स में कवर करेंगे। बेसिकली आप लोग जो हमसे कनेक्ट हुए वो हुए हो कल्कि के नाम पे, कि कल्कि की सर्चिंग चल रही है, उनके कर्म आने हैं, कुछ भरोसा करके, कुछ विश्वास करके। पर आप लोग एक ग्रुप हो, और जो ग्रुप होता है उसके कुछ अपने फॉर्मेट्स होते हैं। उसमें एक तरह के पर्सन्स तो होते नहीं है, अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं, अलग अलग एम्बिशंस होती हैं उन लोगों की, अलग अलग चेतनाएं होती हैं, माइंड डेवलपमेंट होता है। आप में से कई लोग कल किसी के साथ निस्वार्थ से जुड़ना चाहते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कुछ सांसारिक जीवन में भी सही रहेगा। ठीक है। और कुछ सोच रहे होंगे सतयुग में जा पाएंगे, कुछ अपने आप को ही कल की समझ रहे होंगे, इस कहानी में अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ किसी विरोधाभास या तर्क वगैरह की वजह से होंगे। तो बेसिकली हम जिन लोगों को अभी इंडिकेट कर रहे हैं ना, जिन लोगों से हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, वो वह लोग हैं जो किसी सांसारिक वजह से जुड़े हुए हैं, कि कल की यात्रा से उन्हें कोई सांसारिक फायदा होगा, या फिर वो सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे, या उनकी जनरेशन या परिवार के लिए कुछ सही रहेगा, कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके साथ कनेक्ट हो पाए। देखिए, पहले तो उन लोगों को अलग कीजिए जो अपने आप को कल की समझ रहे हैं। ठीक है। उनका कुछ नहीं हो सकता, वो तो बस समय समय पे आते रहते हैं, फिल्टर होते रहते हैं, हटते रहते हैं। अब बात है आप लोगों की। तो देखिए, अब यहाँ से फेज टू शुरू हो रहा है। फेज टू बहुत ही गंभीर फेज है, बहुत ही डिफरेंट है। फेज वन से तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। फेज वन में केवल बातें थी, ठीक है, एक्सपीरियंसेस थे, एक आधार था ज्ञान का जो रखा गया। पर फेज टू के साथ क्या है, फेज टू के अंदर चीजें बदल जाएंगी। इसमें कार्मिक लेवल बहुत ज्यादा है। कहानी कहीं से शुरू होगी, कहीं जाके खुलेगी। तो एक बार कुछ चीजें रिपीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। बहुत समराइज वे में रिपीट करेंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में रिपीट करेंगे। देखिए, कल्कि की जो कहानी है ना, वो एक पर्सनल कहानी है, मतलब एक मनुष्य की। और हाँ, शुरू करने से पहले ना तो मैं कल्कि को जानता हूँ, कल्कि कौन है। मैं जो भी बताता हूँ आभास के ऊपर बताता हूँ, अपने अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। बस ऐसे ही मेरी किसी बात को ना मान लीजिएगा। कल्कि को केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। तो कल्कि की जो कहानी है ना, वो बहुत ही पर्सनल नोट पर शुरू होती है। उसमें ऐसा कोई सामाजिक क्रांति की बात नहीं है, ऐसी कोई सामाजिक चेतना की बात नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है। ठीक है। कोई एकदम से बहुत बड़ा क्रांति परिवर्तन नहीं होने जा रहा। कल्कि की कहानी शुरू होती है बस एक ह्यूमन की कहानी से। माहौल अच्छा, बीच में बातें कनेक्ट करते रहेंगे। अवतार की कहानी कुछ नहीं होती। अवतार की कहानी एक ह्यूमन की जो कहानी होती है उससे उसका बस बहुत ही मैग्नीफाइड रूप होती है। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। ठीक है। वो किसी कॉमनर के साथ भी वो कर सकता था, किसी आम मनुष्य के साथ भी वो घटना हो सकती थी। कृष्ण के माता पिता को कंस ने बंधक बना लिया, किसी कॉमनर के साथ भी हो सकता था, आम मनुष्य के साथ भी हो सकती थी। पर आप घटनाओं को देखो। रावण ने सीता का अपहरण जो किया वो धोखे से किया, साधु बन के किया। क्या रावण जैसा शक्तिशाली आदमी को साधु का वेश रखने की जरूरत थी? अगर कोई आम आदमी होता उस जगह पर, राम की जगह पर। या फिर कृष्ण का एग्जाम्पल लो, कृष्ण पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, बस भविष्यवाणी भर हुई है। और कंस क्या कर रहा है?
कंस उनके माता पिता को अरेस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई आम आदमी होता तो कंस की हरकत करता या उसके लिए भविष्यवाणी हो जाती। तो ठीक है, अवतार की कहानी मैग्निफाइड रूप है किसी भी अवतार की, मनुष्य की, आम मनुष्य की कहानी का। पर इस डिफरेंट वे में है कि जो भी कली के लोग होते हैं, जो भी कली से ग्रसित होते हैं, जो भी राक्षस प्रजाति होती है, उन्हें भी घबरा के धोखे से ही काम करना पड़ता है। तो कल्कि के साथ भी यही होगा, कहानी कुछ बदली हुई सी होगी पर आधार यही रहेगा। ठीक है, जो कुछ भी वो कहानी का आधार रखा जाएगा वो धोखे पर रखा जाएगा, कुछ झूठ फरेब प्रपंच जो भी हुआ होगा वहां पर। तो कल्कि की कहानी पहले पर्सनल नोट पे ही शुरू होगी। अब ये जो सामाजिक आंदोलन वगैरह की बात करते हैं, बेकार की बातें, इन बातों का कोई अर्थ नहीं अगर आप गहराई में जाओगे तो। जेपी ने आंदोलन खड़ा किया, इतना जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया, उससे नीतीश कुमार निकले, राहुल वो लालू यादव निकले, उसी से बीजेपी के बहुत से लीडर्स निकले। बाद में सबने क्या किया क्या नहीं किया, कोई भी जेपी तो बना नहीं, सबके अपने अपने स्वार्थ थे, अपने अपने मोटिव थे। क्रांति की बात करना ठीक है, लेकिन वो कितनी क्रांति होती है, उससे कैसे नेता बनते हैं, कौन क्या निकल के आता है, वो आदमी संघर्ष करता है, संघर्ष उसके दिमाग में भर जाता है, फिर वो लोगों के साथ क्या करता है, वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती। तो कल्कि की कहानी बिल्कुल पर्सनल नोट पर चलेगी और बिल्कुल भी इसमें अजीब नहीं है। राम की कहानी भी ऐसी ही थी, कृष्ण की कहानी भी ऐसी ही थी। दोनों की कहानी शुरुआत में पर्सनल नोट पे ही चलती है, बस कृष्ण की बाद में जाके सामाजिक हो जाती है जब वो अर्जुन वगैरह के लिए युद्ध करते हैं। तो कल्कि की कहानी ऐसे ही चलेगी। अब इस कहानी के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया, एक है कंस का मैटर और एक है कौरवों का मैटर। कंस मतलब ये दोनों मेटाफोर्स हैं जो मुझे आभास होता है। कंस का मैटर कल्कि का पर्सनल मैटर है। ठीक है, कल्कि कंस के मैटर को खत्म करने जाएंगे, वहां से कौरवों का मैटर लग जाएगा। और कौरवों का मैटर क्या है, कौरवों का मैटर फिर वहां से सामाजिक कहानी शुरू हो जाएगी, सारी की सारी लोगों को पता चल जाएगा कल्कि कौन है, लोग उम्मीद पाल बैठेंगे, ये सारी बातें होनी है। अब देखिए, आपको जैसे लगता है ना शायद कि चीजें क्रिस्टल क्लियर एकदम लीनियर वे में चलती हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं होता है। अवतार के अंदर दो रूप है, ठीक है, एक तो जो तो नारायण है, यम और मनुष्य की चेतना है, या फिर पर ब्रह्म है, मनुष्य की चेतना है। तो अवतार के अंदर जो भी रूप है उसका मनुष्य चेतना से टकराना सामान्य ज्ञान की बात है ही है। उसे मनुष्य चेतना ऐसे बोलेगी वैसे बोलेगी, ईश्वरीय चेतना किसी और तरीके से बोलेगी चीजों को, तो वो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया जो अवतार में घटती रहती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी। देखो, मैं आधार के आभास के ऊपर ही बता रहा हूँ, आभास के ऊपर ही काम करता हूँ, बाकी तो अपना विवेक लगाते रहिएगा। ठीक है, क्या होता है कि जैसे फेस टू हम रखते हैं, मान लो फेस टू हम रखते हैं, तो अब मुझे वहां पे ना कल्कि का नाम नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी मेरी मजबूरी रही, जो भी मुझे चैनल खोलना पड़ा, जो भी मुझे चैनल खोलना पड़ा मैंने खोला। ठीक है, उस पर मुझे व्यूज भी मिले, सब कुछ मिला, आप लोगों का बेस भी मिला, प्रेम विश्वास सब मिला, वो मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि फेस टू की कहानी कल्कि के नाम पे बहुत ज्यादा आए। ठीक है, पर ये सब चीजें ना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में होता तो मैं 1,500 सब्सक्राइबर्स पे ही कहानी बदल देता, पलट देता। ठीक है, मुझे आभास भी था कि ऐसा ही करना है, पर ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हो नहीं पाया। वो कहानी घूमती चली गई, घूमती चली गई। तो मैं बहुत ज्यादा उम्मीद अपनी प्लानिंग से पाल के नहीं बैठा हुआ, पर फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इच्छा है कि कल्कि के नाम पे फेस टू ना शुरू हो। ठीक है, अब ऐसा करने के मेरे पास 50 तरीके हैं। देखो, जो कर्म जो भी कल्कि है वो तो अपना अलग करेंगे, मतलब मैं अपनी व्यूअरशिप भी उस नाम पे नहीं बढ़ाना चाहता। अब मेरे पास ऐसा करने के 50 तरीके हैं। मान लो मैं इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे चीजें शुरू कर देता हूँ, ठीक है, तो वहां तो अभी लोग थोड़े से कम है। अब तो वहां पे जो भी क्राउड जुड़ेगा, जो भी लोग जुड़ेंगे, हो सकता है मैं उन्हें प्रोजेक्ट्स पे जोड़ दूं। ठीक है, बाहर ये ड्रिलिंग मशीन की आवाज आ रही है तो उसे इग्नोर कीजिएगा। हो सकता है मैं लोगों को उस पर जोड़ दूं। आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर एक बात समझनी होगी। ठीक है,
मामला वो पर्सनल होगा, लेकिन बाद में जाके पब्लिक हो जाएगा, बाद में जाके सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, वो लोग जैसे से कनेक्ट होंगे, जैसे से कहानी अपना आधार बदलेगी, सब होता चला जाएगा, पर हाँ कहानी थोड़ी सी तेज चलेगी। देखो, प्रोजेक्ट के को जो आना है बेसिकली, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, एक करेंसी रखी जाती है, एक करेंसी रखी जाती है, और वो जो करेंसी है वो करेंसी अभी तक तो है नहीं, ना वो आएगी। अब आप मेरे शब्दों पे गौर करना, अभी तक तो है नहीं और ना आएगी बीच में। अभी तक तो है नहीं, मैं अभी के सिस्टम्स को एनालाइज कर रहा हूँ, और ना वो आएगी, मतलब मैं कॉस्मिक वर्किंग्स को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये एक गलत चीज हो जाती है। क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं कोई कर सकता, कोई भी कर सकता है। ठीक है, किसी को भी वो आभास हो सकता है, किसी को भी वो आधार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। मतलब आप जितने भी लोग कनेक्टेड हो, कुछ लोग, मैं आप लोगों के बीच में कह देता हूँ चलो नहीं आएगी, लेकिन मैं जो प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ ना, मैं उसमें ये लाइन यूज नहीं करना चाहता कि नहीं आएगी। मैं पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड को डिफाइन कर रहा हूँ। मुझे कहानी कुछ कंफ्यूजन में दिखानी है, कुछ नॉर्मल कोर्स में दिखानी है, क्योंकि पता है क्या है, वो बेनिफिशियल है, वो सही तरीका है, सही तरीका है। पर क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सही तरीका तो ठीक है अपनी जगह पर वो सत्य बोलना पड़ता है, सत्य वैसे ही चलता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ। साल खत्म होने में अब 2 महीने रह गए, इस महीने के कुछ दिन और, 2 महीने और रह गए। करेंसी एग्जिस्ट कराना बहुत आसान काम तो नहीं है। ठीक है, करेंसी एग्जिस्ट कराना बहुत मुश्किल कार्य है। मैं ह्यूमंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मनुष्य के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उनके सिस्टम्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये काम आज तक अमेरिका भी फुल प्रूफ तरीके से नहीं कर पाया। इतनी पावरफुल कंट्री होते हुए भी वो भी इसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, और जहां उसने, अब ट्रेड वार चल रहा है तो उसकी करेंसी को बहुत चैलेंज भी हो रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं तो डॉलर वर्ल्ड की सबसे जबरदस्त करेंसी थी। क्रिप्टो करेंसी वालों का भी यही सपना था। अपनी करेंसी, वो सपना भी उनका फेल हो गया, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाया। अपनी करेंसी एग्जिस्ट कराने का अर्थ है कि उस जगह को टेक ओवर कर लेना। ठीक है, आप देखो किसी भी देश में सबसे पावरफुल एंटिटी कौन सी होती है? आप बोलोगे आर्मी होती है, या फिर पुलिस होती है, या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं। वो सब ठीक है अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन सबको जो चीज चलाती है ना, वो होती है करेंसी। अगर करेंसी ही नहीं घूमेगी तो कोई भी नहीं घूमेगा, ना पॉलिटिशियंस घूमेंगे, ना आर्मी घूम पाएगी, ना पुलिस घूम पाएगी, ना इंटरनेशनली कोई इज्जत है, ना कुछ ट्रेड हो पाएगा, कुछ होना ही नहीं है। करेंसी घूमेगी तभी सब कुछ होगा। तो वो सब किसके हाथ में जाती है? वो सब जाती है आरबीआई के हाथ में, इंडिया में। और हर देश का एक ऐसा बैंक होता है। सो करेंसी डिपार्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट होता है। अब जो ऑल ओवर द वर्ल्ड की करेंसी को कंट्रोल कर सकता है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका कर भी रहा था अभी तक, अच्छा खासा मामला था उसका, बट अब अमेरिका की जड़ें थोड़ी सी हिलनी शुरू हो गई हैं। तो हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक बात ये कर रहे हैं कि किसी का आना और करेंसी एग्जिस्ट करा देना। अब आप यहाँ पे ना थोड़ा भ्रमित मत होइएगा। भ्रमित ऐसे मत होइएगा कि मान लीजिए कोई आदमी आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन लग रहा है, तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान है या नहीं है। कल्कि का आध्यात्मिक ज्ञान हमसे 1000 गुना ऊपर है, जो कोई भी कल्कि है, 1000 गुना ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि करेंसी एग्जिस्ट कराना आसान काम नहीं है, पर करेंसी एग्जिस्ट हो जाएगी। वो रिटर्न है, वो नियति है, वो भाग्य है, उसे कोई रोक नहीं रहा, वो तो होके रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को देखो एक बात समझनी पड़ेगी। ये प्लानिंग का हिस्सा है या नहीं कि कल की हमारे चैनल के थ्रू आएंगे या नहीं, वो दूसरी बात है। ये मेरी इच्छा है, प्लानिंग का हिस्सा मुझे नहीं पता, पर ये मेरी इच्छा है कि मेरा नाम कल्कि के साथ ना जोड़े ज्यादा। ठीक है, तो अब आप लोग जुड़े हो, आप लोगों के कुछ प्रश्न है, तो हम उन चीजों के उत्तर देंगे। उन चीजों के उत्तर देना हमारा धर्म भी है, कर्म भी है, तो वो उत्तर तो हम आपको देंगे। ठीक है,
करेंसी की, सक्सेसफुल करेंसी की दो तीन बातें होती हैं और वही तय करती है कि ये करेंसी कितनी सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कितना चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। एक तो वो करेंसी अपना काम करे। करेंसी का काम क्या होता है? करेंसी का काम होता है ये, आप उससे जो भी परचेस करना चाहो डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, गांव में, अब्रॉड से आप वो परचेस कर पाओ। ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी वो होनी चाहिए, वो कहीं भी रुकावट पैदा ना करे। दूसरा जो करेंसी की पावर होती है वो यह होती है कि आप उसे रोक ना पाओ, मतलब उसमें ऑप्शन काम ना करे। सपोज कीजिए कि आप एक जगह पे खड़े हैं, वहां डॉलर भी चल रहा है, रुपीज भी चल रहा है, आप दोनों में ही ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको मिल रहा है तो ये करेंसी की वीकनेस है। ठीक है, आपके हाथ में तो चलो पावर आ गई, अब दो करेंसी इसमें डील कर सकते हैं, चार करेंसी इसमें डील कर सकते हैं, लेकिन ये करेंसी की वीकनेस है। जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतनी ही ज्यादा करेंसी की वीकनेस होती चली जाएगी। अब ये जो दोनों चीजें एग्जिस्ट कराना, ये बहुत आसान काम नहीं है कि आप उससे कुछ भी परचेज कर सको डोमेस्टिक मार्केट से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में। वो तो इसकी यूटिलिटी हो गई, इसकी जरूरत हो गई, और आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, आपको जो लेना सी करेंसी से लो, ये उसकी पावर हो गई। ये एक्चुअली में लिटिल बिट इम्पॉसिबल काम है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो ये नहीं हो सकता। आप इंडिया में हो, इंडिया में चलो वो चीज आपके लिए जरूरी हो जाए, आपको रुपए में सब कुछ लेना है, पर इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे नहीं होता। अब यह जो करेंसी आती है, आनी है, ये दोनों ही चीजों को फुलफिल करेगी। दोनों ही चीजों को कैसे फुलफिल करेगी कि हर चीज मिलेगी इसी में, दुनिया की हर चीज एक हद के बाद, सब कुछ ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा दूसरा ये क्या है, इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस करेंसी का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको कन्वर्ट इसमें करना पड़ेगा या इसे किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कोई बहुत इजी टास्क नहीं है। इजी टास्क इस सेंस में नहीं है कि वो जो पावर है उसे करना है वो कैसे करेंगे, इस सेंस में नहीं है। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ये इजी टास्क इस वे में नहीं है क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंसेस हैं वो ग्लोबल लेवल पे भी आएंगे, नेशनल लेवल पे भी आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे। तो वो जो रेजिस्टेंस वगैरह का जो सीन चलेगा, जो मामला चलेगा, जो खेल चलेगा, उस वजह से यह कुछ मुश्किल टास्क एटलीस्ट ह्यूमन लेवल की तरफ से दिखाई देता है। ये समझिए मैं जो बोल रहा हूँ कि ये होके रहेगा, ये होना इसे कोई नहीं टाल रहा, कोई भी नहीं टाल रहा। अब हम तो आभास से कैच करके चलते हैं। आप लोग हैं, अगर आज हम आपसे बात करते हैं, आप लोगों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस एक चीज का फॉर्मेट, ट्रायल फॉर्मेट रन करेंगे। ठीक है, ट्रायल फॉर्मेट रन करेंगे, आप हम पे विश्वास करते हैं, आप इनरोल भी कर लेंगे, और वो ट्रायल फॉर्मेट कुछ दिन चलेगा। जो भी पॉलिसीज में कमी है, टर्म्स एंड कंडीशंस में, जहाँ पे भी जो कमी है, उस सिस्टम में जो कमी है, आप लोग फीडबैक दे देंगे, वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग किसी वजह से ऐसे जुड़ना चाहते हैं कि इस स्टोरी से जुड़ के कुछ बेनिफिट है, ठीक है, मटेरियल, तो और कर्म की तरफ से होगा ही होगा, मैं उस तरफ से बता रहा हूँ। देखिए इसमें एक फिगर आती है सारे सिस्टम चेक करने के बाद, वो आती है 500 इंटू 200 की। ये मल्टीप्लायर फैक्टर है। 500 इंटू 200 का मतलब है, इसका कोई कॉस्मिक मीनिंग ना निकालिए, जो भी मेरी समझ में आता है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। 200 इंटू 200 हो गया आपका 5000, 50,000, 1 लाख। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए सिस्टम सक्सेसफुल होने के बाद हम जो अपने हिसाब से मल्टीप्लायर फैक्टर लगाएंगे, मतलब जो भी स्टेट ट्रायल वगैरह रन होने के बाद वो लगाएंगे 1 लाख पीपल्स का, मतलब इंटू 1 लाख का। अब ये इंटू 1 लाख का मल्टीप्लायर फैक्टर हल्का फैक्टर नहीं है। सपोज कीजिए 100 लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे पहले। अब अगर आप उस पर मल्टीप्लायर फैक्टर 1 लाख का लगा दोगे तो ये जाता है 1 CR की फिगर जाती है, 1 CR फैमिलीज की, 1 CR पीपल्स की, 1 करोड़ पीपल्स की। ठीक है, अगर 400 लोग कंबाइंड हैं तो उस पर आप जोड़ लो, ये जाती है 4 करोड़ पीपल की। अगर मान लीजिए 3000 लोगों को एनरोल किया जाता है पहले ट्रायल रन में, तो जो फिगर जाती है वो आपकी
30 करोड़ फैमिलीज की चली जाती है। तो इंटू 1 लाख करना किसी भी सिस्टम को, वो मतलब आप मटेरियल वे में देखोगे ना तो सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं, टीम होती है जो इतने सारे लोगों को झेलती है, रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, फिर आप बैंडविड्थ होती है इंटरनेट की, बहुत कुछ होता है, ठीक है, सिस्टम्स लगते हैं। तो इंटू 1 लाख का कोई भी सिस्टम जो अभी चीजों को झेलेगा और इंटू 1 लाख आप जब करोगे वो क्रैश हो जाएगा, वो मटेरियली उन चीजों को नहीं झेल पाएगा, ठीक है। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि सांसारिक जो साधन है वो इतने कैपेबल नहीं है कि एकदम से इतने अब्रप्ट चेंज को झेल पाए, ठीक है। पर कुछ नहीं, वो तो सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, उस हिसाब से चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा। अब यह जो बात मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है इंटू 1 लाख करना। मैंने वो चीजें देखी, उनका आभास देखा, उन्हें होते हुए देखा है, ठीक है। तो वो तो हो जाएंगी, आप उसमें थोड़ा सा भी किंतु परंतु ना नापिए, ना मानिए। पर इन फिगर्स को जरा हम दूसरे वे में समझते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे ही 1 लाख होते हैं, कंस का खेल खत्म इस कहानी से, कंस गिर जाता है। उस केस में कंस कौरवों से, मतलब कौरव कंस को लेके कभी भी कल्कि से डील तो नहीं करेंगे, ठीक है। कौरव कंस को छोड़ना ही ठीक समझेंगे उस केस के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, तो जैसे ही ये फिगर 10 लाख या 50 लाख पहुंचती है, पूरे इंडिया को पता चल जाता है कल्कि कौन है। मतलब फिर वो छुपे नहीं रहते, ठीक है। तो अब अगर हम इंटू 1 लाख का मल्टीप्लायर फैक्टर लगाएं तो वो तो 100 फिगर से सीधा इंटू 1 लाख का लग जाएगा, 1 करोड़ का बैठ रहा है। तो ये सब के सब काम 1 करोड़ फिगर से पहले ही हो जाएंगे, सब के सब। तो अब कॉस्मिक वर्ल्ड के जो बेंचमार्क्स है वो अलग हैं, कल्कि के दुश्मनों के जो बेंचमार्क्स हैं वो अलग हैं, ठीक है। 1 करोड़ की फिगर पर उनकी एंट्री कोई भी कंट्री दुनिया में नहीं रोकती, कोई भी नहीं, सारी की सारी ओपन कर देती हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, सब, ठीक है। इंडिया का रूल तक शायद उनके हाथ में चला जाता है, ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिकली, लीगली, कि बात का बेवजह का बतंगड़ बने। तो देखो इसमें पता है क्या है, आज मैं आपको कॉन्फिडेंटली कुछ चीजें समझा रहा हूं, पर बता रहा हूं, पर मैं यह कॉन्फिडेंस कोशिश करूंगा कि मैं उस जगह पे ना दिखाऊं, ठीक है। उस जगह पे मैं थोड़ा ट्रायल ही चलाऊं चीजों का, ठीक है, किंतु परंतु मैं कुछ एक्स्ट्रा जोड़ूं। मेरा कर्म है, मुझे ऐसा करना पड़ता है, मैं एकदम परफेक्ट चीजें नहीं दिखा सकता। मुझे लगता है चीजों का समाधान ऐसे निकलेगा, तो मैं ऐसे सोचता हूँ। अब ठीक है, हाँ, आप लोग कल्कि के नाम से जुड़ो तो आप लोगों को मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, पर वो जो पब्लिक कनेक्ट होगी उनके लिए तो सीधा सीधा बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरी तरह की कहानियां हैं, दूसरे तरह के मैटर्स हैं। तो उनसे मैं कोशिश करूंगा कुछ और तरह से बात करूं, हर चीज उनके सामने ना खोलूं, टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट रहें, ठीक है। तो आप लोग बस कनेक्ट रहिए, चीजों का आनंद लीजिए, ज्यादा चीजों को शेयर करने की जरूरत नहीं है। देखिए मजबूरी भी ना कोई चीज होती है, मजबूरी में चैनल खुला, अब ऐसा तो है नहीं कि खुल गया तो एक बेस बन गया तो कि हमें सही नहीं लग रहा तो हम बंद कर दें। आगे की जो चीज है वो हमें इसी का आधार बना के रखनी पड़ेगी, यही कर्म है, यही धर्म है, ठीक है। जो कुछ भी हुआ हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर हम आपको यही बोलेंगे कि ज्यादा बस थोड़ा सा शांति धारण कीजिए, लीला का आनंद लीजिए, खेल के मजे लीजिए, कैसे कैसे कहानी घूमती है। बहुत कुछ सीखना और समझना है आपको अभी इसमें, बहुत कुछ। सबसे बड़ी आपको चीज पता है क्या सीखनी समझनी है, ये जो सिंपल सिंपल से दोहे आप लोग सुन लेते हो, हुई है वही जो राम रच रखा, को करे तरक बढ़ावे शाखा। होने वाला वही है जो राम ने लिख दिया, तर्क करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो मैं ही हर चीज का करता देता हूँ, जो गीता में कृष्ण कहते हैं। ये चीज ना आपको थोड़ी सी समझनी होगी। अब वो आप और हम जैसे सामान्य मनुष्य थोड़े से शायद भाग्यशाली हैं कि हम चीजों को इतना क्लोज से देख पा रहे हैं।
आपको बस ये देखना है कि चीजें होती कैसे जाएंगी इम्प्लीमेंट, कितनी स्मूथली होती जाएंगी, कितनी शांति से होती जाएंगी, ठीक है, कितनी शांति से होती जाएंगी। दुनिया में कितना फ्रिक्शन है, मतलब कितना रेजिस्टेंस है, कितने अधर्मी लोग हैं, कली के कंट्रोल में ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहानी होगी, होती चली जाएगी। जो जिस समय पे नियत है वो समय पे होता होता जाएगा, ठीक है। और इतनी आराम से होगा, इतनी शांति से होगा कि आपको बस यही देखना है प्रकृति जब काम करती है कैसे करती है, ठीक है। आपको अपने अंदर वही विश्वास जनरेट करना है। दूसरी बात, और भी बहुत सारी चीजें, अगर किसी ने गलत किया है तो वो उसका फल उसे मिलना ही है, कोई नहीं रोक रहा। वो तो भाग्य कहीं से भी निकल के आके कैसे भी हिसाब किताब कर ही देता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी बात और बताता हूँ। एक हमारे श्रोता हैं, उनके पास भगवती की शक्ति है, ठीक है, मतलब उन्हें भगवती से की सिद्धि प्राप्त है। वैसे तो वो भक्ति हैं, उन्होंने साधना वगैरह अलग से बहुत ज्यादा नहीं की है, तो वो कई बातें सही बता देते हैं। अब हमें पता तो सब कुछ है, मतलब उतना भी नहीं पता, पर फिर भी काफी कुछ पता है। इन शक्तियों से हम भी कनेक्टेड हो तो, पर कई बार हम उनसे चीजें पूछ लेते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, भगवती क्या कह रही है। तो उनका मैसेज आया था हमारे पास। मैसेज ये था कि हमने ये पूछा था कि कल्कि के ओपन में आने में कितना टाइम है। तो हमारे पास जो संदेश आया वो ये था, बस इतना ही टाइम है जितना किसी के बोलने में और किसी के सुनने में। जैसे हम आपको कुछ बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, बस इतना ही टाइम है कल्कि के ओपन में आने में कि उनके काम फुल फॉर्म में आ जाए। पर इतनी स्पीड भी देखिए ठीक नहीं है, इतनी स्पीड भी ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी मनुष्य शरीर एक लिमिट तक ही इस धरती पर है, ठीक है, एक हद तक ही इस धरती पर है। उसे अपना कर्म करना है, छोड़ना है। जरूरी है कि उसके पास जो ज्ञान है, उसके पास जो शिक्षा है, वो दूसरे मस्तिष्क में अपना आधार बना ले, उतना ही मजबूत आधार बना ले। तो लोगों को समय देना पड़ेगा, देना होता है। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को वो समय मिले, वो हम भी अपना समय लें चीजों को समझने में, ठीक है, यही बात है। तो उतनी तेजी तो हम नहीं दिखाएंगे, पर हाँ, इस बात से आप यह समझ सकते हैं कि चीजें कितनी समीप हैं, कितनी निकट हैं, कहाँ तक पहुंच चुकी हैं। तो ये तो आप लोगों का हो गया, ठीक है। दूसरी बात, हम अभी ईमेल आईडी भी ओपन कर रहे हैं, ठीक है। हम नहीं देखेंगे, देखेगा उसे राघव भी, पर वो उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ स्पेशल बात वगैरह करनी हो या कुछ हो, ठीक है। जिन लोगों ने हमें 3-4 महीने पहले अपने नंबर दिए थे और जो अभी हमने लोगों को कहा था कि ये 8-10 लोगों से हम बात कर लेंगे, उनसे जल्दी कम्युनिकेट करेंगे। फिर एक ट्विटर अकाउंट भी खोल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को डीएम वगैरह करना हो तो वहां भी कर सकते हो, बट प्लीज वो कंजस्ट ना कीजिएगा मैटर को, ठीक है। और हाँ, अब ये दूसरा फेज शुरू हो रहा है, और कोई बात जिसका आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। चलिए आपको ना मैं कहानी सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी कहानी। क्या सत्य में चीज इतनी हाइपर स्पीड से जाएगी? हाँ, कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं पता कब किस जगह पे, किस पॉइंट पे मामला बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाइपर कर दिया जाए, ठीक है, कुछ नहीं पता। अब जो खेल शुरू होने वाला है ना, बहुत ही हाइपर लेवल का खेल है, बस एक छोटा सा आधार डिफरेंट फॉर्मेट में और चीज बढ़ा दी जाएगी। तो बस आप लोग अपना मस्तिष्क, अपनी दृष्टि सब खुले रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात देखो, अभी भी मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं जो लोग अपने आप को कल्कि समझ रहे हैं या उसके ज्ञाता वगैरह समझ रहे हैं कल्कि के। इन सब चीजों में कोई बुराई नहीं है, जब तक वह चीज आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रही, और एक हद के बाद वो आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करने बैठ जाती है। मैं खुल के नहीं बताना चाहता, पर मेरे पास किसी का मैसेज आया था, ठीक है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी से कोई थी, और उन्होंने मुझे जो कहानी बताई ना कि वो अपने आप को कल्कि के हिसाब से कुछ समझ रही है, तो उन्होंने मुझे जो भी कहानी बताई, वो कहानी यह थी कि वो एक्चुअली में कल्कि की लाइफ में घटित हो चुकी है।
बस क्योंकि वो हिस्सा उनसे थोड़ा सा मिलता था, वो अपने आप को उस कहानी में फिट करके चल रही थी। अब जब उनका उस कहानी में हिसाब किताब नहीं बैठा, तो अब उनका ये कहना है कि कल की कोई है ही नहीं। ठीक है, उनका ज्ञान गलत था, उन्होंने चीजों को गलत तरीके से ले लिया था। अंगूर हमेशा खट्टे ही होते हैं अगर आपको ना मिले तो। अब मैं उस जगह पे नहीं जाना चाहता, मेरे पास ऐसा स्क्रीनशॉट वगैरह सब है, बट वो सब मैं नहीं करना चाहता। दूसरी बात ये है कि देखो, कल की जो है ना, एक चीज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, बड़ी प्यारी सी। मैं 11th क्लास में था, तो हमने स्कूल बदला था। तो जब हमने स्कूल बदला था तो वहाँ पे मैच चल रहा था, कबड्डी का मैच था। तो उस कबड्डी के मैच में एक तरफ बॉडी बिल्डर टीम थी और दूसरी तरफ थोड़े से पतले लोग थे। अच्छा, वो जो पतली टीम थी, सब अपोजिंग टीम को चीयर कर रहे थे सारे के सारे। हमें तो उस स्कूल का हिसाब किताब पता नहीं था। तो क्या हुआ कि अब एक तो ये समझ में नहीं आ रहा, वो टीम स्ट्रांग दिख रही है, सब उसी को चीयर अप कर रहे हैं, दूसरी टीम कमजोर दिख रही है। खैर, जब मैच शुरू हुआ तो वो कमजोर टीम थी, उसने पावरफुल टीम को हरा दिया। तो मैंने पूछा बाद में ऐसा क्या था कि ये कैसे हरा गए, और दूसरी तीसरी बात है। तो उस स्कूल के बच्चों ने मुझे एक बात बताई। वो बात पता है क्या थी? कि ये जो थे ना, दो जो पूरी की पूरी टीम को निपटा रहे थे, यह यह उसके स्विमिंग के नेशनल चैंपियंस थे। ठीक है, और जिनके सामने टीम खड़ी है, लोकल लेवल की टीम है, चाहे बॉडी बिल्डर ही हो चाहे कुछ भी हो, लोकल लेवल की टीम है। अब सिंपल सी बात थी, वो स्विमिंग के ही सही, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर सब था उनके पास, पर नेशनल लेवल का था। वो कम्पीट नहीं कर पाई, वो जो भी स्ट्रॉन्ग से दिख रही टीम थी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, कईयों को समझ में नहीं आया होगा, कईयों को समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है। ये जो भी कल्कि के नाम की खेमेबाजी चल रही थी ना, कोई अपने आप को कल्कि का कुछ बता रहा था, कोई अपने आप को कल्कि का कुछ बता रहा था, कोई अपने आप को सर्वज्ञाता बता रहा था। ठीक है, मैंने कईयों की व्यूज ही हटा दिए। व्यूज मैंने ऐसे कर दी कि आप बोलते रहो, कुछ भी गाली देते रहो, सुनने के लिए लोग भी तो हो। वो सब एक गेम का हिस्सा था। ऐसा नहीं था कि वो लोग मेरी नजर में थे, मेरे फोकस में थे। मेरा जिससे फोकस है उस आदमी के 50 लाख रीडर्स हैं। ठीक है, वही कंस है, 50 लाख रीडर्स हैं उसके। वो इंडिया का बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है। तो मेरा बस इतना सा एंगल था कि एक बार आधार बन गया, इंटू 1 लाख हो ही जाएगा, जो भी मल्टीप्लाइंग फिगर है। उसी आधार के चक्कर में आप लोग जुड़ गए, इतनी कहानियां खुल गई। ठीक है, अब वो इंटू 1 लाख हमारी रेंज में आता है, मतलब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उनका जो भी रीडर बेस है उसे क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी चैनल मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इधर उधर से कुछ उठाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें पता ही नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। ठीक है, अब वो तुम करते रहो, उसका कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तुम कितनी भी कहानियां बना लो, सत्य यही है कि कल की तुम कभी ला नहीं सकते, न ला पाओगे। ठीक है, और हमसे बहुत पहले से हो तुम सब यहाँ पे, अपना जीवन भी गुजार दो तो भी नहीं ला पाओगे। ठीक है, वो हम कोई कारण जो हम बोल देते हैं कि हम कल की के बारे में नहीं जानते, पर तुम सब लोगों के लिए तुम्हारा एक ही जवाब है, हम सब कुछ जानते हैं। तुम्हें अच्छी लगे बुरी लगे जो लगे, लगाते रहो। ठीक है, तो दोस्त तो देखिए यही था। जितने दिनों बाद है, हमने सोचा आप लोगों से बात की जाए। ठीक है, दोबारा से कहानी शुरू की जाए। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। पीस ट्रीटी साइन भी हो गई, पीस ट्रीटी टूट भी रही है, सब कुछ हो रहा है ना। इजराइल अमेरिका के मैटर पर, इजराइल अमेरिका और वो गाजा वाला मैटर जो है मिडिल ईस्ट का। ईरान अलग न्यूक्लियर पावर बना रहा है, यूक्रेन रूस शांत नहीं हो रहा है, इंडिया में अलग सिचुएशन चल रही है। जहां भी आप जिस भी कोने में जो कुछ भी अभी देख रहे हो ना, ये सब बढ़ेगा ही, यह सब बढ़ता ही जाएगा। जो भी पीस होगी, जो भी शांति होगी, वो सब टेम्परेरी है। ठीक है, दूसरी बात,
दूसरी बात, वो टेम्परेरी है और आपको दुनिया पे तो खैर नज़र ठीक है, इंडिया पे बहुत नज़र रखनी है, क्योंकि हम में से मोस्टली लोग इंडिया में ही रहते हैं। इंडिया की सिचुएशन बहुत सुधरती हुई नहीं है, अभी मामला गड़बड़ ही होगा, गड़बड़ होता ही जाएगा, ठीक है। 2027 शुरू होने वाला है, सॉरी 26 शुरू होने वाला है। उससे पहले पहले हम चाहते हैं बहुत सी चीजें ओपन करते हैं, बहुत सी, क्योंकि उसी बेसिस पर 2026 चलेगा, ठीक है। तो चलिए जर्नी को हम दोबारा से शुरू करते हैं। परेशान मत होइए, थोड़ा सा वर्कलोड रहता है, ठीक है। हम एक असिस्टेंट को रखने की सोच रहे हैं, बहुत आसान डिसीजन नहीं है ये, बहुत मतलब एक राघव तो है ही, पर एक और राघव के पास थोड़ा कम ज्यादा रहता है, क्योंकि हमने ना सालों से लोगों से बात नहीं की है, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हो तो चलो अपना फीडबैक रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती है, पर हम लोगों से ना तो इन्वॉल्व हुए ना होना चाहते हैं हम सच बताएं तो किसी भी न्यू पर्सन को रखने में हम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पर जो भी होगा तो काम है तो करना पड़ेगा चीजों को इम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, और कुछ आपको बता देते हैं। देखिए हम होली तक खुद शायद काम करेंगे, पर होली के बाद हम काम डेलीगेट कर देंगे पूरी तरह से जो भी चीजें हमें लगता है हो जाना चाहिए। अब वो जो भी कुछ दिन ऊपर नीचे होंगे वो एक अलग बात है। दूसरी बात, अब शक्ति के भी बारे में हम बात कर सकते हैं कुछ दिन बाद, अभी नहीं, कुछ दिन बाद उनका भी लीला में आने का टाइम हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से 6 इयर्स और उसके बाद हम शायद एक्टिव लाइफ से एक तरह से हट जाएं। चलिए बीच में तो टाइम है, जर्नी स्टार्ट करते हैं। परेशान ना होइए, घबराइए मत किसी भी चीज को लेके, ठीक है। दुनिया में कोई कुछ भी कहता रहे, कितनी तबाही आ रही है, कितना अविनाश आ रहा है, अगर आप हमें कोई चुटकुला अभी सुना सकते तो हम सुन लेते हैं, ठीक है। विनाश को रख दीजिए साइड में, तबाही को रख दीजिए साइड में। आ रहा है, दुनिया में आ रहा है, आता रहेगा, पर विश्वास रखिए हमारे कोने पर नहीं आएगा, हमारे कोने को नहीं छुएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ अब रेगुलर चलेंगे हम, ठीक है।